हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां जनवरी 2022 की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जनवरी मंथ की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के। तो वो बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी, ये बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। जो प्रीवियस थे वो थे सुनीत शर्मा, ये सुनीत शर्मा इससे पहले थे। और ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं अश्विनी वैष्णव, ये है रेलवे मंत्री हैं। नेक्स्ट, आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं रेलवे से रिलेटेड, आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। रेलवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे भारत में पहली बार रेल कब चली, तो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी पहली बार रेल। कब? 1825 इंग्लैंड में। ये विश्व में चली थी कब? विश्व में पहली बार कब चली थी? 1825 इंग्लैंड में। और भारत में कब? मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी 1853 में, जब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। आगे, भारतीय रेलवे एक्ट कब पास हुआ? ये 1890 में पास हुआ भारतीय रेलवे एक्ट। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वह 1950 में हुआ। ये सब एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मैथाई थे। पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी कौन है? वह है विवेक एक्सप्रेस। तो ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। आगे, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वी.एस. पठानिया। उससे पहले कौन थे? इससे पहले वो थे कृष्णा स्वामी नटराजन, ये इससे पहले थे। भारतीय तटरक्षक बल, इसके बारे में देख लेते हैं आगे कुछ फैक्ट्स। कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ये भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाई गई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल पहले कौन थे? कृष्णा स्वामी नटराजन थे। अब जो बने हैं वो कौन बने हैं देख सकते हैं, वो है वी.एस. पठानिया बने हुए हैं। नेक्स्ट, आगे, शादियों की कानूनी उम्र बढ़ाने संबंधी जो विधेयक पास हुआ था, उस समिति का गठन जो किया गया था, तो उस समिति का नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का विचार किया गया है। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो इस समिति का क्या नाम है? तो वो है सुष्मिता देव समिति। इस समिति का नाम है सुष्मिता देव समिति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। समितियों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी कमेटी बनी है। इसके अलावा फिरोजपुर में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, तो उसकी सुरक्षा में जो चीज़ें लापरवाहियाँ हुई, तो उसके लिए भी एक समिति का गठन किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो उसका क्या नाम है? वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, जो फिरोजपुर में इनके साथ उनकी सुरक्षा संबंधी कुछ लापरवाहियाँ हुई थी, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया है जांच के लिए। तो उसका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, वो आपने याद रखना है। आगे, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो जल शक्ति मंत्रालय की सचिव बनी है, महिला है वो, तो वो बनी है ऑप्शन नंबर ए, विनी महाजन को बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय की नई सचिव यानी वाटर सेक्रेटरी। ये देख रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल मंत्री हैं। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर 6, एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सारी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका हो गया झांग मिंग। झांग मिंग को बनाया गया है एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सहयोग का महासचिव। नेक्स्ट, आगे इससे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को हुई थी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सदस्य देश इसके 8 हैं। आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। किसकी? एससीओ की। सदस्य देश देख सकते हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला था एससीओ का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से एससीओ से जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, आगे ओएनजीसी के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओएनजीसी के नए सीएमडी बने हैं अलका मित्तल, जो कि महिला है, तो ये बनी है ओएनजीसी के नई सीएमडी। ओएनजीसी फुल फॉर्म ऑयल एंड गैस, ये देख सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये इंडस्ट्रियल टाइप देखिए ऑयल एंड गैस पावर की एक कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। न्यू सीएमडी कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है। ये एक गुप्ता प्रीवियस होंगे। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। नेक्स्ट, आगे असम राइफल के न्यू इंस्पेक्टर जनरल कौन बने हैं? एक होता है डायरेक्टर जनरल, एक होता है इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल यानी महानिरीक्षक, डायरेक्टर जनरल यानी महानिर्देशक। तो इंस्पेक्टर जनरल कौन बने हैं असम राइफल के? असम राइफल के जिसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी, विकास लखेरा को बनाया गया है इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल का। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल आप देख सकते हैं असम राइफल के। तो ये जो मैं आपको ये पिक्स दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक अपॉइंटमेंट्स की वीडियो अपलोड की थी पूरे ईयर की, जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक पूरे ईयर की वीडियो अपलोड की थी। तो इसमें से ये कुछ फैक्ट्स लिए गए हैं, तो आप चाहे तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। असम राइफल, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल प्रदीप चंद्र नैयर है, वो थे इंस्पेक्टर जनरल। आगे एनएसजी, ये भी भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाई गई है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसके डायरेक्टर जनरल श्री M.A. महंती हैं, गणपति हैं, और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, ओपेक के महासचिव कौन बने हैं? ओपेक के महासचिव, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, हैतम अल घीस को बनाया गया है ओपेक का नया महासचिव। ओपेक है क्या, इसके बारे में देख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिन जिन देशों से पेट्रोल एक्सपोर्ट होता है अन्य देशों के बीच, जैसे कि अरब देश हैं या और अन्य देश हैं, तो इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इनकी एक संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1960 बगदाद में हुई थी, इराक में इसका स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय वेना ऑस्ट्रेलिया में है। सदस्य देश इसके 8 नहीं, सदस्य देश इसके 13 हैं। महासचिव हैतम अल घीस हैं इसके महासचिव हैं। नेक्स्ट आगे, IMF न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके मुख्य आर्थिक सुरक्षाकार कौन बनी है, यानी मुख्य अर्थशास्त्री कौन है जो अब बनी है? तो हो जाएगा पियरे ओलिवर। ये बने हैं, ये मैन है, ये बने हैं। इससे पहले जो थी वो थी गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन थी। तो पियरे ओलिवर, इन्हें बनाया गया है IMF का न्यू यानी मुख्य अर्थशास्त्री। और इस IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक होता है वर्ल्ड बैंक, एक होता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसमें यह है कि अगर लंबे समय के लिए ऋण लेना है तो वो वर्ल्ड बैंक देती है, लेकिन IMF एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है कुछ देशों को, कुछ क्या जो इसके मेंबर हैं 190 मेंबर हैं। लास्ट अंडोरा जुड़ा था 2020 में, तो उनको फंड्स प्रोवाइड करती है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा, इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11, इसरो के चेयरमैन एंड स्पेस सेक्रेटरी कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसरो, क्योंकि अभी तक के सिवान थे इससे पहले, अब नए बना दिए गए हैं, वो है एस सोमनाथन। जो इसरो का चेयरमैन होता है वही स्पेस सेक्रेटरी भी होता है, इसको आपने याद रखना है। तो एस सोमनाथन बने हैं, इससे पहले के सिवान थे। इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। चेयरमैन एस सोमनाथन जो अभी की बने हुए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो बने हैं ऑप्शन नंबर C, इटेरा डेविस को बनाया गया है उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD एंड CEO। उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? यूरोपीय संघ की जो संसद है, तो इसकी एक नई अध्यक्ष बनी है, उनका जो नाम है वह है रॉबर्ट मेट्सोला, ये महिला हैं। तो इनको बनाया गया है यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष। आगे थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थल सेना के जो उप प्रमुख बने हैं वह है मनोज पांडे को बनाया गया है थल सेना का उप प्रमुख। थल सेना इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने हैं, और उप प्रमुख कौन बने हैं, ये अब यहाँ पे हट जाएगा, ये पहले वीडियो आपको अपलोड ही है तो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, तो ये देख सकते हैं। उप प्रमुख कौन बने हैं? वो बने हैं उप प्रमुख मनोज पांडे बने हैं, ये हट जाएगा, यहाँ पे मनोज पांडे आ जाएगा। आगे दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। दुनिया में इसका स्थान है, चौथा स्थान है भारतीय सेना का, थल सेना का दुनिया में इसका चौथा स्थान है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया के CMD कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। एयर इंडिया के CMD बने हैं विक्रम देवदत्त, ऑप्शन नंबर A, इन्हें बनाया गया है एयर इंडिया का नया CMD। एयर इंडिया जिसे 18,000 करोड़ में दोबारा किसने खरीद लिया है? टाटा ने खरीद लिया है, और यही इसके संस्थापक भी थे एयर इंडिया के, लेकिन इन्होंने दोबारा खरीद लिया, फिर इन्होंने पहले बेच दिया था, लेकिन अब इन्होंने कई सालों के बाद इसे दोबारा खरीद लिया है 18,000 करोड़ में, जिसकी स्थापना हुई थी एयर इंडिया की
1932 में संस्थापक थे JRD टाटा। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। चेयरमैन विक्रम दत्त देव को ही बनाया गया है, जो भी ये क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जनवरी के। अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो ऐसी आते रहें, जैसे कि अवार्ड्स की होगी या अन्य चीज़ों की होगी, स्पोर्ट्स की होगी, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।